ने कर दिखाया। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने देश से वादा किया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, और वही हुआ। दुश्मन ने रात को 1 बजे अटैक किया है। 9 मकामात पे मिसाइल अटैक हुए। सबसे पहला अटैक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अहमदपुर शर्किया में हुआ। ये पहली बार हुआ 1971 के बाद। चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है, सामने कहर मचा दिया। शहर के शहर में आग लग रही है वहां, जहां पे ऑफिशियली 13 और एक्चुअल में 15 से 16 हलाकतें हुई है, शहादतें हुई है वहां पर। भारत ने 25 मिनट के अंदर, विद इन 25 मिनट्स, दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। भारत की सेना ने एक बार फिर से साफ संदेश दे दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और जान ही देंगे ये फौजी हमारे लिए। हम जो आज सो रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जी हमारे समुद्र, हमारी जमीन, हमारे आसमान को कॉन्स्टेंटली पेट्रोलिंग कर रहे हैं। घर नहीं गए, आप सही पहले ये आगे गोली खाएंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो, हम लोग क्या कर रहे हैं? असल में भारत ने ऐसी जबरदस्त एयर स्ट्राइक की जिससे पाकिस्तान थर थर कांपने लगा है। 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। आतंक के ठिकाने मिट्टी में मिल गए। जब भी कोई इस तरह का वाकया आता है, इस तरह की सूरत हाल आती है, तो इंडिया अपने ताईं कोई कसर छोड़ता नहीं है। कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये मैं नहीं कह रही। आपको पता है कि ये किसने कहा है? भारत शांत नहीं बैठा है। अभी भी पाकिस्तान के आतंकिस्तान को खात्मा करने के लिए कार्रवाई जारी है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर को मानो 440 वोल्ट का करंट लग गया। बात करें पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इस पे, एक्शन वॉच कीजिए। नेक्स्ट 24 आवर्स में हो सकता है कि हमें कुछ और हमले देखने को मिले भारत और पाकिस्तान के बीच। 47 के बाद से कभी शायद ही कुछ ऐसा अरसा कोई गुजरा होगा जब पाक भारत कशीदगी ना हुई हो, या पाक भारत जो आपसी ताल्लुकात हैं उनमें तनाव ना पैदा हुआ हो, या पाक भारत के मामला बहुत बेस्टीज़ की तरह चल रहे हैं। इस तरह के वाक़यात कभी भी हमने नहीं देखे हैं जिसमें कशीदगी में कमी आई हो। ये बहुत ही कम हमने देखा है। बाज़ मौक़े ऐसे आते हैं कि जिसमें एक जंगी जुनून इंडिया की जानिब से लगता है कि अपने अरूज के ऊपर है, और ये कभी कभी नहीं बल्कि हर दूसरे तीसरे साल एक ऐसी ही सिचुएशन किसी ना किसी एंगल से पैदा कर दी जाती है। नाज़रीन, पिछले 15-20 सालों का ही अरसा अगर हम देख लें तो 9/11 के वाक़यात के बाद वो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर फ़ौज लेकर आ गए थे पाकिस्तान को मजबूर करने के लिए और दबाव डालने के लिए। उधर से चूंकि 9/11 का वाक़या हुआ था, कुछ अमेरिका की जानिब से भी दबाव था, प्रेशर था, तो उधर से इंडिया ने भी अपनी कसर नहीं छोड़ी थी। तो ये सारी सूरत हाल देखा रात के इस पहर में किस तरह से इंडिया हमारे पे आप हमलावर हुआ, और ये बुज़दिलाना इसे आप कहते हैं कि जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि ये हमारी मसाजिद थी जिनको निशाना बनाया गया। कि एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने अपना यूरोप का विजिट कैंसिल कर दिया है। यूरोप का विजिट में उनका जो विजिट था वो शेड्यूल था ट्रैवल टू क्रोएशिया, नॉर्वे एंड नेदरलैंड्स फ्रॉम May 13 to 17। तो ये वाला विजिट जो है मोदी साहब ने वो कैंसिल किया है इस वजह से कि ये जो सिचुएशन बन चुकी है भारत और पाकिस्तान के बीच। अब ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट जो है ना, देखें, अगर तो आप ये समझें कि क्योंकि हमला तो हो गया, जो हमला करना था पाकिस्तान पे वो तो कर दिया, स्ट्राइक हो गई इंडिया की तरफ से, तो फिर मोदी साहब ने ये वाला विजिट कैंसिल करने की क्या जरूरत थी? तो इससे पता चल रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये मैं नहीं कह रही। आपको पता है कि ये किसने कहा है? पिक्चर अभी बाकी है, कहा है इंडिया के फॉर्मर आर्मी चीफ ने। कैन यू इमेजिन? आपने कभी नहीं देखा होगा भारत के किसी आर्मी चीफ को किसी भी बारे में बोलते हुए। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सामने ये बात आई है कि भारत के फॉर्मर आर्मी चीफ ने एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट ये है कि पिक्चर अभी बाकी है। अब पिक्चर कौन सी बाकी है? उन्होंने ये बताया है, ये थ्रेट किया है कि ये जो एक स्ट्राइक हुई है ये सिर्फ एक नहीं है, आगे अभी होना बहुत कुछ बाकी है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया की तरफ से और स्ट्राइक की जाने वाली है। एक तो ये खदशा, इस पर मैं आपको, अगर आप मेरा प्रीवियस शो एक दफा देख लें तो उसमें मैंने आपको ये कहा है कि मुझे नजर आ रहा है, मैंने अपना एनालिसिस ये पेश किया कि मैं जब ये सारी पिक्चर देखती हूँ, ये तस्वीर एक देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत एक और स्ट्राइक, एक और स्ट्राइक, एक और स्ट्राइक कर सकता है। जो हालात बन चुके हैं ना, इसमें
ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब हम ये कहें कि आज रात इंडिया स्ट्राइक करेगा या पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो आप कह लेंगे जो बात करते हैं इसके ऊपर, जर्नलिस्ट, व्लॉगर्स, जिनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 6-6 लाख 7-7 लाख हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आज की रात हमला करेगा। सर चौधरी साहब, आपको पता है उनसे बड़ा कौन होगा ये बताने वाला? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने प्लान किया है कि ये जो नाइट है, इस नाइट को पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, हमला करेगा, और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। मैं तो ये कहूंगी कि थोड़ा सा टाइम दे देते सोने का, सारे जरा थोड़े बेचारे, पूरी रात के 24 घंटे गुजर गए, सबको उठे हुए इंडिया और पाकिस्तान में, और इज्जत और मौत का सवाल है भाई, इज्जत बिस्ती का सवाल पैदा हो गया। उनकी करिए, लोग कह रहे हैं लो जी 9 जगहों पे वो तुम्हें मार के चले गए, उन्होंने तो ऐसी की तैसी तुम्हारी कर दी, उन्होंने तो ईंट से ईंट बजा दी तुम्हारी, और अवाम अगर ये कह रही है कि नहीं तुम बदला नहीं लोगे अब, तो फिर अगर आपको मजबूरी है हमला वमला करना या रिस्पॉन्ड करना, तो एक रात आप आगे ले जाएं ताकि थोड़ा लोगों को सोने का टाइम मिल जाए, फिर हशाश बशाश होके हम उठेंगे दोबारा, ताकि अच्छे से जो है हम रिपोर्ट कर सकें। वरना फिर जितने अच्छे तरीके से हमने इंडिया की रिपोर्ट की, उतने अच्छे तरीके से हम आपकी रिपोर्ट नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं फिर मेरा दिल पता है वहीं दुखता है आके, बिल्कुल उन इन्फ्लुएंशियल लोगों पे, जो आर्टिस्ट हैं जिनकी बाहर सुनी जाती है, जो यूट्यूबर्स हैं जिनकी सुनी जाती है, और वो इस वक्त खामोश हैं। मुझे ये बताएं, आपके जो फौजी हैं, जो एयरफोर्स वाले हैं, जो आर्मी हैं, जो नेवी के लोग हैं, ये आपके लिए लड़ेंगे, ये आपके लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। क्यों? ताकि आपकी अगली जनरेशन हैज अ चांस, ताकि आप कुछ आगे खुशियां देख सकें, ताकि आपका फ्यूचर हो। उनका नहीं होगा, उनका नहीं होगा, उनके बच्चे बाप के बगैर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। दे विल सैक्रिफाइस देमसेल्व्स सो यू हैव अ चांस। बेशरम हो तुम लोग जो इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़े नहीं हो, और तुम लोगों को अपने फॉलोअर्स, अपनी लाइक्स, अपने व्यूज की पड़ी है। शेम ऑन यू, योर कंट्री नीड्स यू राइट नाउ, वेयर आर यू? बेशरम है ये लोग, इनको मार्क करना चाहिए। हमने इनको स्टार्स बनाया और ये इस वक्त इंडिया की फैन फॉलोइंग के साथ खड़े, इनको वो फिक्र पड़ी हुई है, हमारे ड्रामे बंद हो गए, हमारे व्यूज नहीं आने। शेम ऑन यू। जाओ जाके बॉर्डर पे खड़े, जाओ जाके, जाओ जंग लड़ो ना। क्या करोगे तुम लोग? क्या अपने मुल्क के लिए करोगे? क्या दोगे? सपोर्ट तो कर नहीं सके। वो जो कमर टूटी दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे थे, यह बात कही जाती थी, तो भारत ने भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर, चीफ जैश के जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जिसमें 10 उनके घर के अफराद, उनके परिवार के लोग 10, और 4 उनके साथ काम करने वाले, यानी 14 लोग। मौलाना मसूद अजहर के घराने के 14 लोग इस दहशतगर्द जो वो हमला किया करते थे, उनके घर के अब 14 लोग मारे गए हैं, और वो इस हमले में मारे गए हैं जो इंडिया ने किया है 50 सालों में, इन 50 years डीपेस्ट स्ट्राइक्स फ्रॉम इंडिया। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है, बहुत बड़ा हमला किया है।